पितृलोक की प्राप्ति किससे होती है और देवलोक की प्राप्ति किससे होती है? किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है? तो ये वेदांत में इसका उल्लेख किया गया है, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुते। ठीक, तो ये कहाँ पे है? वेदांत में। जैसे प्रश्न लोग बनाते हैं, जो एमसीक्यू बना के लोग सॉल्व करवाते हैं लोग, पेपर लोग। तो लोग, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको रटने लगते हैं कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर याद कर लो, इसका उत्तर याद कर लो। उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, वो परीक्षा में आपसे पूछेगा ही नहीं। मतलब आपको बस वो पैटर्न दिखाया जाता है कि हाँ, इस तरह से आप लोग मतलब प्रश्न आता है और ऐसे उसका उत्तर रहेगा, 4 ऑप्शन आएंगे और इसमें से आपको छांटना रहेगा। तो अगर आप उसको रट के सोचते हम जाए एग्जाम में और आ जाए, तो हाँ, हो सकता है इत्तेफाक से 1-2 प्रश्न उसमें से मिल सकता है, लेकिन वो प्रश्न नहीं आएगा। आपको कोई भी जो जिस भी कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पूरा पाठ्यक्रम, मतलब जो पाठ्यक्रम वो याद होना चाहिए। उस पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको जितना सिलेबस है, वो सिलेबस में जितना, मतलब जैसे कोई भी पुस्तक है, चाहे किरातार्जुनीयम हो, चाहे शिशुपाल वधम हो, चाहे विज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे आपका अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, प्रजापति सूक्त है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हायर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस उसीएस के किसी भी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, तो वो केवल आपको एक, मतलब वो नमूना दिखाते हैं कि ऐसे प्रश्न आता है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आपका वो उसमें से प्रश्न नहीं आता, उसको रटने से आपका वो एग्जाम नहीं होता है। इत्तेफाक से 1-2 प्रश्न आपका आ जाए वो अलग बात है। तो आपको उस पूरा सिलेबस को अच्छे से तैयार करना होगा, पूरा सिलेबस याद होना चाहिए, उसमें जितना भी प्रश्न आएगा वो सब याद होना चाहिए। और उसमें मतलब ये होता है कि कभी कभार एग्जाम में लोग को जाते हैं लोग, तो सबको सभी प्रश्न नहीं आते हैं, किसी किसी का तुक्का में 1-2 प्रश्न अधिक हो जाता है सही, तो वो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। और किसी का तुक्का में 1-2 प्रश्न सही ना होके गलत ही हो जाता है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं? डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत पढ़ने में तेज थे और वो बहुत पढ़ने में कमजोर थे। कंपटीशन तो दोनों, क्योंकि किरातार्जुन ने पूरा वो भी याद किए होंगे, शिशुपाल वधम वो भी पूरा याद किए होंगे, अग्नि सूक्त वो भी पूरा याद किए होंगे, सब कुछ याद किए होंगे। लेकिन आयोग के लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं जो सभी को नहीं आता है, और वो 1-2 क्वेश्चन जो लोग तुक्का में सही हो गया वो लोग क्वालिफाई, और जो 1-2 क्वेश्चन, वही 1-2 प्रश्न से लोग, कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उसमें मतलब एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बस 1-2 क्वेश्चन का ही बस कंपटीशन रहता है। और ऐसे तो बहुत लोग परीक्षा में फार्म भरते हैं लोग, तो वो तो बस भरते हैं लोग, और 40-50 क्वेश्चन जाते जाते लोग मतलब टाइप फिस हो जाते हैं लोग। उन लोग की कोई बात ही नहीं, जो लोग कंपटीशन वास्तव में करते हैं लोग, तो उन लोग के लिए पूरा पुस्तक मतलब याद होता है, पूरा पुस्तक याद रहता है, सब कुछ याद होना चाहिए। जैसे मतलब मैं पूछ रही हूँ, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुते। फिर मैं वेदांत सार से अलग चली गई कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम कहाँ पे, सांख्य दर्शन में कहाँ पे उभयात्मक अत्र मना सकल कविन्द्रियम च साधर्म्यात् मतलब ये वाला कारिका कहाँ पे उल्लेखित है, किस नंबर पे है? चाहे उभयात्मक अत्र मना, ये पूछ देखो, उभयात्मक अत्र मना किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है? क्या इस सांख्य दर्शन में है, कि वैशेषिक दर्शन में है, कि किसमें है? जैसे लोगाची भास्कर का अर्थ संग्रह है, तो लोगाची भास्कर का अर्थ संग्रह में शाब्दिक भावना आरती भावना 2 भेद है। तो शाब्दिक भावना आरती भावना का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया, ये भी पूछ सकते हैं कि अर्थ संग्रह में किया गया है। चाहे अर्थ संग्रह में किसका स्तुति किया गया है? वासुदेव रमाकांतम नत्वा लोगाची भास्कर। तो किसका मतलब किया गया? तो वासुदेव का। तो लोगाची भास्कर कहाँ पे इस अर्थ संग्रह के मतलब कहाँ पे किए हैं? तो बनारस में रह के किए हैं। मतलब प्रश्न कहीं से कुछ भी बन सकता है, उसके बारे में पूरा प्राप्त याद होना चाहिए, पूरा तैयारी होनी चाहिए। उत्तर रामचरित में जैसे है, तो भवभूति कहाँ के रहने वाले थे? भवभूति के गुरु का क्या नाम था? पाणिनि के गुरु का क्या नाम था? चाहे दंडी के, मतलब इन लोग किसी भी पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं तो उसकी भूमिका से लेके पूरी पुस्तक आपको क्या होनी चाहिए? तैयार होनी चाहिए। अब उसके बाद भी लोग क्या करते हैं लोग, कि जैसे कोई भी मतलब प्रश्न लोग बना देते हैं कि किसी लेखक, किसी पुस्तक जो आपके पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत से मतलब नहीं पढ़े होंगे, 1-2 प्रश्न ऐसा लोग मिला देते हैं लोग, जो कोई नहीं पढ़ा रहता है, वो तुक्का में सही हो जाता है। सही हो गया, गलत हो गया, जब आंसर की आता है तो मिलाता है आदमी, तो पता चलता है कि ये मतलब मेरा गलत हो गया, और किसी जिसका सही होगा वो उसका सिलेक्शन हो गया।